क्विक कॉल लूंगा, बजट अच्छा, खराब या न्यूट्रल, वन बाय वन। बग्गा साहब। खराब। अच्छा 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 अच्छा, और पॉलिटिशियन के लिए और अच्छा। अच्छा, ओके। सिंघवी साहब, अच्छा है या खराब? अच्छा अच्छा। गुरमीत चड्ढा साहब, अच्छा, बुरा या खराब? खराब है सर, पूर्व बजट खराब है। ओके, आइए तो पहले बग्गा साहब से शुरुआत करते हैं। बग्गा साहब, क्या खराब लगा ऐसा? देखिए, एक तो जो टैक्सेस स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, एक तरफ से सेबी आरबीआई कह रहा बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, दूसरी तरफ आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। डिपॉजिट्स के लिए उम्मीद थी कि कुछ अलाउंस आ जाएगी, वो कुछ नहीं हुआ। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो दिया गया मिडिल क्लास के लिए 50,000 से 75,000, 10 साल के बाद इतना कम, जो अब आधा हो गया है लोगों का पैसा, उसमें आप इतना कम दे रहे हैं। तो पर्सनल टैक्स में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि पॉपुलिस्ट बजट है, काफ़ी इस तरह की घोषणाएं की गई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़रूर बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता है, वो 11 लाख का 11 लाख बरकरार है जो इंटरिम बजट में था। तो वहाँ पे मायूसी होगा। रेलवे, डिफेंस, पावर जो बहुत आगे भाग गए थे अनिल जी मल्टी ईयर एग्जीक्यूशन में, वहाँ पे आप सेलिंग देखेंगे। बैंक्स के लिए सेलिंग है क्योंकि डिपॉजिट पे कोई रियायत नहीं दी गई। सौरभ जी, आपको क्यों अच्छा लगा बजट? देखिए, अगर सबसे सिंपल तरीके से समझाता हूँ, अगर ये बजट की घोषणा 1 फरवरी को की गई होती तो मेरे ख्याल से इलेक्शन का नतीजा कुछ बिल्कुल दूसरा ही होता। सो बेटर लेट देन नेवर फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। 3 सिंपल तरीके से समझाता हूँ मेरे को क्यों अच्छा लगा। आई थिंक स्टॉक मार्केट में जो पागलपन चल रहा था उसको किसी को तो लगाम लगाना चाहिए था। समबडी हैड टू बेल द कैट। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बेल द कैट किया है। मोर देन द लॉन्ग टर्म, आई थिंक ये 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से स्पेकुलेटिव एक्टिविटी घटेगी। दूसरा, कंजम्पशन कमज़ोर है, बेकारी की समस्या काफ़ी गंभीर है, और फाइनेंस मिनिस्टर जी ने तरह तरीके के प्लान्स अनाउंस किए हैं। उनमें से कौन से सक्षम रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, वो देखा जाएगा। बट अगर 4-5 तीर आप मारो, 1, 2, 3 मेरे ख्याल से लग जाएंगे। कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट को सहारा मिलेगा। और तीसरा, ग्रामीण इलाके पे भी खर्चा बढ़ाया गया है। डिटेल्स खास एफएम ने दिए नहीं, बट 1.5 ट्रिलियन रुपीस, 1.5 लाख करोड़ का खर्चा बढ़ाया गया ग्रामीण इलाकों में। एंड इसका भी मेरे ख्याल से बहुत कंजम्पशन पे बेनिफिट दिखेगा, और मेरे ख्याल से शायद बैलेट बॉक्स में भी अक्टूबर में फ़ायदा दिखे। तो कंजम्पशन को सहारा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कैपेक्स वैसे ही अच्छा चल रहा था, उसको बढ़ाया नहीं है। स्टॉक मार्केट को लगाम लगाने की कोशिश की है। और जैसे आपने जिक्र किया, जो रेट्रोग्रेड ड्यूटीज़ थे, जैसे कि गोल्ड पे, सिल्वर पे, मेरे ख्याल से फिजूल के ड्यूटीज़ थे, उनको घटाया गया है। ओके, तो ये आपको अच्छा लगा है बजट। अरुण, आपको अच्छा लगा बजट? ये थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग है। 3-4 पॉइंट्स मैंने पिछले 3 बजट स्पीच देखे, तो थोड़े प्रपोजल्स तो वैसे अलग वर्ड्स में थे, बट इंपॉर्टेंट। मैं विस्तार से बात करूंगा, एक बार फटाफट बताइए। 2047 का कोई मेंशन नहीं, अमृतकाल का मेंशन नहीं, विकसित भारत का मेंशन नहीं, आत्मनिर्भर का मेंशन नहीं है। प्रायोरिटीज क्लियरली चेंज हुए हैं। बड़े बड़े चेंजेस इनकम टैक्स में अनाउंस किए हैं, और प्लस कहा है कि विद इन 6 मंथ्स हम कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू इनकम टैक्स एक्ट का करेंगे। क्लियर एक्नॉलेजमेंट है कि इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरह से ब्रोकन है, इसको कंप्लीट ओवरऑल की जरूरत है। और जो इनकम टैक्स में आज चेंजेस किए हैं, भले टीडीएस हो, कैपिटल गेन रेजिम हो, रीअसेसमेंट के रेजिम हो, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स की डिमांड और लिटिगेशन यहीं अटके हुए। मेरे ख्याल से फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत बोल्ड मूव्स अनाउंस किया है, और कहा है कि 6 महीने में ये इनकम टैक्स एक्ट ऑलमोस्ट आपको एक नए ढांचे में दिखेगा। तो इनकम टैक्स के लिहाज से आपको बजट अच्छा लगा। मंत्री जी, आपने भी अच्छा ही कहा है। मुझे अच्छा इससे लगा कि मुझे लगता है कि ये बजट किसी पॉलिटिशियन ने तैयार किया, ब्यूरोक्रेट ने तैयार नहीं किया। ओके, एंड दे आर पॉलिटिशियन आर मोर ग्राउंडेड। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से जो सब कुछ हुआ है, जो आज एक फीडबैक बिजनेसमैन से मिल रहा था कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो रही है हर चीज पे, आई थिंक ये बजट थोड़ा पॉलिटिशियन के एंगल से बना हुआ है कि भाई सबका ध्यान रखना, आपको खासकर अपना कोर बैंक, वोट बैंक है, उनका भी ध्यान रखना है। और दूसरा, जो 1 करोड़ प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंटर्न होने वाले हैं, मुझे लगता है विन विन सिचुएशन है। क्योंकि कंपनियों को भी लोगों की जरूरत है। आप 15 मिनट के इंटरव्यू पे किसको डिसाइड करें कौन अच्छा कौन खराब आदमी है? 1 साल आपके अंदर काम करेगा, उनका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत बड़ा बनेगा मेरे हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए मेरे हिसाब से। ओके, चलिए, इकोनॉमी के लिए बेहतरीन बजट है, ये मानना है हमारे 3 एक्सपर्ट का। गुरमीत चड्ढा साहब के पास पहुंचते हैं। चड्ढा साहब को बजट थोड़ा सा खराब लगा है, बाजार की वजह से या कोई और वजह? चड्ढा साहब समझाएं। सर, मैं पर्सनली सोशलिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि कहावत है मार्केट थैचर की कि प्रॉब्लम विद स्पेंडिंग अदर पीपल्स मनी इज कि लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचता है। और मुझे लगता है डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि सी बजट में बैलेंस अच्छा है, फिस्कल कंसोलिडेशन अच्छा है, कंजम्पशन को
रिवाइव किया गया, बट फिस्कल डेफिसिट अगर 4.9 है तो 5 भी होता था तो वैसी प्रॉब्लम नहीं थी। और गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी घटा के आप सेविंग्स कैसे बचाएंगे? गोल्ड तो सबसे अनप्रोडक्टिव एसेट है, इकोनॉमी में सर्कुलेशन नहीं होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एक बार मैं मानता हूँ, चलिए आप बढ़ा दीजिए, आपको स्पेकुलेशन कम करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाना, रिस्क कैपिटल को आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए नॉर्मल कैपिटल से। रिस्क कैपिटल इकोनॉमी की बहुत जरूरत है, इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। और एक तरफ हम सब तरफ पार्लियामेंट में बोलते हैं रिटेल निवेशक आ गए हैं, हमें एफआईएस की जरूरत नहीं है, आप स्लोगनरिंग करते हो, फिर और आप देखिए एक पैटर्न है 10 साल से। पहले इंडेक्सेशन गया डेट फंड से, स्टैम्प ड्यूटी इंट्रोड्यूस हुई, डिविडेंड पे डबल टैक्सेशन हुआ, इवेंचुअली मुझे लग रहा है हम 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ जा रहे हैं सारे एसेट क्लासेस पे। ये धीरे धीरे शायद स्टेप्स लिए, शायद अब 12.5 के आगे 20 करेंगे। थोड़ा सा इकोनॉमी में रिस्क कैपिटल को डिफरेंशिएट करना चाहिए। बाकी बजट के पहलू अच्छे हैं, चाहे चाहे वो इंफ्रा उन्होंने मेंटेन किया है, कैपेक्स 3.4% ऑफ जीडीपी, और जो स्टाइपेंड वाला जो उन्होंने सीएसआर फंड्स का किया, मेरे हिसाब से वो काफी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। सीएसआर फंड्स बहुत प्रोफेशनली मैनेज नहीं होते हैं, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो कुछ चीजें अच्छी है बजट की, बट बार बार टैक्स पेयर को दोबारा टैक्स करना, 2 बार 3 बार टैक्स करना सेम इनकम पे, वही 4-5%, 6% लोगों को, मेरे हिसाब से ये गलत है, प्रिंसिपली गलत। ओके, बिल्कुल। तो ये बात तो सही है और लॉजिकल भी कि अगर गोल्ड पर ड्यूटी घट रही है और लोग गोल्ड में निवेश करेंगे तो वो तो अनप्रोडक्टिव है, बजाय इसके कि इक्विटी जैसी प्रोडक्टिव एसेट क्लास के। आइए, अनिल सिंघवी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, पहले तो बताएं बजट आपको कैसा लगा, अच्छा, बुरा या खराब, और उसकी वजह भी। बड़ा एवरेज था, कोई नई चीज कुछ नहीं थी। आप अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बहुत ही कम है। अब आप वो आंध्र प्रदेश में एक कैपिटल बनाएंगे, उसका 15,000 करोड़ रुपया आपने दे दिया, तो वो ये कोई प्रोडक्टिव खर्चा नहीं है, बहुत अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ता गया। अब वो आप बोल दो कि वो पॉलिटिकली इट इज वाइज, बट आई डोंट थिंक वोटर्स इतने बेवकूफ नहीं है इंडिया के। आप ये समझिए कि पिछले 5-10 साल में जो काम हुआ है, वोटर्स नो एग्जैक्टली एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर इशू। और ये जो किया है कि आप इंटर्नशिप के लिए कॉर्पोरेट्स में रख दो, उसमें 500 रुपया 5,000 रुपया देंगे, 500 रुपया सीएसआर, दीज आर नॉट वेरी बिग आइडियाज। ये बहुत ही बचकाने आइडिया मैं कहूंगा, क्योंकि कंपनीज को क्या कैसे इंटर्नशिप करेंगे, कैसे मॉनिटर होगा। आपने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया 5 साल में 1 करोड़ लोगों का होगा, बहुत ही मुश्किल है उसको मॉनिटर करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना और उसका इफेक्ट आना उसके हिसाब से। तो जो बड़े मुद्दे थे एग्रीकल्चर का या टूरिज्म का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और दूसरा एक है कि कोई चर्चा नहीं हुई कि आप डिसइन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करोगे। आपके पास इतनी संपत्ति है, आप अगर फिस्कल डेफिसिट को 4.9 और आगे का 4.5 है, तो फर्स्ट थिंग शुड हैव बीन कि जो आपके पास में एसेट्स हैं, चाहे वो आईडीबीआई के शेयर्स हो या और किसी के भी शेयर हो, आप उतना बढ़िया बाजार है बेचिए ना। वाई आर यू लुकिंग फॉर ए बायर? एक प्रमोटर बायर क्यों? आप बाजार में शेयर बेचिए, आप ऑफर फॉर सेल करिए। मतलब आप ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सन 2000 के अंदर अगर हिंदुस्तान जिंक और उनको प्राइवेटाइज कर दिया पूरा, ये सरकार का इस चीज के ऊपर बहुत ही कम काम रहा। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि आपको नए रेवेन्यू सोर्सेज ढूंढने चाहिए, न कि 10 से 12.5% कैपिटल गेन का। मतलब वो एक इरिटेशनल लेवल है, वो 2.5% में न तो कोई आदमी को फर्क पड़ने वाला है, बट एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी आपने टैक्स लेके आया, उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब उसमें थोड़ा अगर आपको लगता है कि बाजार के अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं, गलत क्या है? अगर इकोनॉमी ठीक चल रही है, आप सारे बाकी तो आर्ग्यूमेंट करते हैं दैट एवरीथिंग इज वर्किंग वेल, देन ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट विल वर्क वेल। और दूसरा जो मुद्दा मैंने बताया था कि डेट स्कीम्स को आपने पूरा इनकम टैक्स के एग्जम्पशन से निकाल दिया, तो नेचुरली वो सेविंग्स में जाएगी। फिर आप गोल्ड की ड्यूटी कम कर लो, वो कोई बहुत पॉपुलिस्ट मेजर भी नहीं होगा। गोल्ड में इन्वेस्ट कौन करता है? एक साधारण आदमी अगर अपने शादी ब्याह के हिसाब से खर्चा करता है, बाकी कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। तो ये थोड़े मुझे लगता है कि ना तो पॉपुलिस्ट मेजर रहे हैं, ना कोई बहुत क्रांतिकारी रहे हैं। ये बीच का एवरेज काम हो गया, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं हुआ। ओके, तो चलिए, एवरेज सा बजट है। अनिल सिंघवी साहब की ये है राय आपके लिए आती हुई। आइए